हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेके आया हूँ फिर से संविधान की क्लास नंबर 8, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दूँ, ये जो सीरीज चल रही है हमारी संविधान की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की, ये आपके पैट के लिए बहुत ही लाभदायक है। कृपया इस किसी भी सीरीज की किसी भी क्लास को आप मिस ना करें, अपना सहयोग दें, पढ़ें, नोट्स बनाएं। अपने परिवार में जितने भी दोस्त, अपने तुम्हारे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनको सबको बताएं कि वहाँ प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, वहाँ क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो 5 से 6 तरीकों की परीक्षाओं में नहीं आया हो। UPPCS से लेके आपके UPSSC तक, ग्रुप डी तक के लेवल के क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार आया हुआ है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा लेवल लेके आए हैं, लो भी है, हाई भी है। ठीक है दोस्तों, अपना जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली क्लास आने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपसे क्लास छूटे नहीं, ताकि आपके नोट्स कंप्लीट तरीके से बनते रहें। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों में लाइक करवाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और बोलें कि पढ़ो भाई, वहाँ अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। तो आइए देरी ना करते हुए चालू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? भाई साहब, ऐसा कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है? कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें से बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है राज्य का। तो भाई साहब, आपके सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। संप्रभुता यानी क्या? एक का सी ऑप्शन, एक का सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा मैं संप्रभुता के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें जनसंख्या होती है, भूभाग होता है और सरकार, जिसे शासन या सत्ता कह देते हैं, ठीक है, और संप्रभुता। ये 4 अंग होते हैं किसी भी राज्य के और चारों ही आवश्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चारों ही आवश्यक होते हैं। उन 4 में से एक जो दिया है, संप्रभुता दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 कहता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारतीय राजधानी व्यवस्था में ये जो निम्न में से नीचे जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सर्वोच्च कौन है? तो सबको पता होगा सर्वोच्च कौन है। तो भाई साहब, सर्वोच्च जो होता हमारा संविधान होता है, यानी कि नियमों का संग्रह, इसे नियमों का संग्रह भी कहते हैं। यानी संविधान ही हमारा सर्वोच्च है। ठीक है, देखिए, अगर आप जरूर आपके मन में आया होगा, भाई साहब सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं है? भाई, सर्वोच्च न्यायालय भी तो संविधान को मान के चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 2 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यानी भारतीय शासन में जो संविधान के अंतर्गत जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है भारत के अंदर? तो वो है भाई साहब संसाधमक संसाधमकता। ठीक है, संसदात्मक। ठीक है, संसदात्मक है। ठीक है, यानी कि संसद पर निर्भर होती है। जो भी कार्य होंगे वो संसद में तो पारित होंगे, जो भी आपके बिल पारित होती हैं सब संसद में ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 4 की ओर। 4 कहता है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? यानी सबसे पहले जो सरकार संसाधनात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो किस देश में आरंभ की गई थी दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो किस में शुरुआत करी गई थी इसकी? तो दोस्तों, वो करी गई थी ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ करी गई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। यानी कि 4 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी 4 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो
आपका होता है उसमें जो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका नीत होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप कमेंट भी करते रहें, कमेंट के साथ साथ, ताकि आपका कोई गलत अगर उत्तर भी चला जाता है तो आप ऐसे सुनने के बाद और देखने के बाद सही हो जाता है, ऐसा ज़्यादा याद रहता है। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा सही है इसमें आंसर, तो तो बताएंगे कौन सा सही आंसर है इसमें। तो वो है आपका अध्यक्षात्म, किधर गया ये वाला क्वेश्चन, कौन सा सही है, कमेंट करते रहें कमेंट। ठीक है दोस्तों। कार्यपालिका की शक्ति कहाँ निहित होती है, कार्यपालिका की शक्ति कहाँ निहित होती है, तो बताएंगे दोस्तों इसका आंसर का जवाब हमें कमेंट करें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका जवाब ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 6, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, यानी कि जो विशेषता है वो राजतंत्र की नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों। किस प्रकार की विशेषता राजतंत्र की नहीं है, तो किस प्रकार की राजतंत्र की व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट भी करते रहें और अपना उत्तर भी देते रहें। तो इसमें होगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी सत्तावादी सरकार, सत्तावादी सरकार। ठीक है दोस्तों। आइए बात बता देता हूँ, पाँच का ऑप्शन बहुत गलत करा है आप लोगों ने। तो 5 का ऑप्शन जो सही होगा वो आपका जो आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो होता है ए, राष्ट्रपति में, किसमें, ए, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सरकार और राज्य सरकारों का प्राधिकार प्राप्त होता है, सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो कहाँ प्राप्त होता है, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान से। कहाँ प्राप्त होता है, भारतीय संविधान से, यानी 7 का ए ऑप्शन, ए राइट ऑप्शन, 7 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी को हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी और सभी हमारी क्लास को नोट्स भी बना रहे होंगे और लाइक करते रहें। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, सत्तावादी सरकार की जो बात होती है वो नहीं है, सत्तावादी सरकार, यानी कि 8 का डी ऑप्शन, 8 का डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, राज्य हर जगह राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य धारणा किस व्याख्या करता है, यह वक्तव्य यानी ये जो धारणा है ये किसे व्याख्याता करता है, ये किसकी व्याख्याता करता है, तो दोस्तों वो करता है कल्याणकारी राज्य की, किसकी करता है, कल्याणकारी राज्य की। 9 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो कौन नहीं है, साम्यवादी राज्य, साम्यवादी राज्य, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान कैसा है, 5 स्टार का क्वेश्चन है भाई साहब, डबल 5 स्टार का। ठीक है, डबल 5 स्टार का। कैसा भारतीय संविधान कैसा है, तो भाई साहब भारतीय संविधान बताएंगे कैसा है। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें, मुझसे पहले कमेंट कर दिया करो। इस ऐसे क्वेश्चन, कितने हल्के हल्के क्वेश्चन हैं, इनकी तो कमेंट कर ही दिया करो दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी पेपरों में देखने मिल जाते हैं, ये होते तो लॉजिकली हैं बट देखने बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो क्या प्रकृति है इनकी, तो इनकी प्रकृति है डी ऑप्शन,
प्रकृति में संज्ञा किंतु भावना में एकात्मक। प्रकृति में संज्ञा किंतु भावना में एकात्मक, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कहता है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो वो कहा था जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने। 13 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहा है किसने कहा भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो किसने कहा था दोस्तों? तो वो कहा था केसी वहीयर। केसी वहीयर ने, यानी 14 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। 15 कहता है समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, और आगे आपको जवाब देने हैं, यानी कि ये 4 ऑप्शन हैं। इसका अगला जो सुटेबल वाक्य होगा वो क्या होगा? यानी कि देखिए दोबारा पढ़ता हूँ। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या विशेष अधिकारों का अभाव है। यानी क्या है? विशेष अधिकारों का अभाव है। यानी 15 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 15 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। आज की क्लास ख़त्म हुई, अगली क्लास के लिए इंतज़ार करें कल तक का। दोस्तों हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपके हर एक वीडियो के नोट्स बनाते चलें और हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं इसी तरह मिलते रहेंगी क्लास से।